हाँ। एक रेसलर का दर्द मैं जानता हूँ हाँ। कि किन परिस्थितियों में कोई रेसलर आगे बढ़ता है, जीतता है, उसको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी आप ये देखिए, आज सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। मैं एक सवाल करता हूँ अमित शाह जी से, योगी जी से, कि बृजभूषण जी यूपी से है, ये किसी भी अपराध, कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। बृजभूषण के घर के बाहर बुलडोजर कब जाएगा? कब अजय कुमार उर्फ टेनी, जो गृह राज्य मंत्री थे लखीमपुर के, उनके लड़के ने किसानों की हत्या करी थी, उनके घर के बाहर बुलडोजर कब जाएगा? स्मृति ईरानी जी कर्नाटक में पहुंच जाती है। जब कांग्रेस का शासन था, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, तो यही स्मृति ईरानी जी सड़कों पर हुजूम महिलाओं को लेकर निकल जाती थी अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्मृति ईरानी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ, वो महिला है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखने से को बोल पे दर्शक। और देखिए मेरे पीछे यहाँ पे महिला पहलवान आपको नजर आएंगी, जिनके समर्थन में लगातार यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद कल से बने हुए। वहीं साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि अब ये चंद्रशेखर आजाद ने एक बात और कही है कि अब लगातार जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं यहीं पे रहूंगा। तब से भीम आर्मी के लोग यहीं पे हैं और लगातार बेटियों की बात की जा रही है। लेकिन भाई बृजभूषण शरण सारे आरोपों से नकार रहे। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, उन्हीं से जानिए क्या है उनकी राय। कि कभी किसी चोर ने या किसी कातिल ने अपने आप को गुनहगार माना है? कोर्ट में जाके भी चोर ये कहता मैंने चोरी नहीं करी, कातिल ये कहता मैंने कत्ल नहीं किया। सरकार जब तक निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, इस बात का फैसला नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो महिला पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठी है, ये सभ्य है। इन्होंने संघर्ष करके, ये उस गांव से गई है जहाँ पर सरकार इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं देती, उसके बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आज ये पढ़ी लिखी सभ्य लड़कियाँ जिन्होंने देश विदेश की यात्रा करी है, अगर आज ये बैठी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये कोई आम महिला नहीं, आम गृहिणी नहीं है। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं बेटियों के समर्थन में? अभी देखिए, इस देश का हर नागरिक इनके समर्थन में आएगा। बीजेपी के नेता वीरेंद्र चौधरी जी हरियाणा से, वो भी समर्थन में आ गए। सत्यपाल मलिक जी आ गए। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं खुद रेसलर रहा हूँ 10 साल, मैंने रेसलिंग करी है। एक रेसलर का दर्द मैं जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में कोई रेसलर आगे बढ़ता है, जीतता है, उसको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी आप ये देखिए, आज सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। मैं एक सवाल करता हूँ अमित शाह जी से, योगी जी से, कि बृजभूषण जी यूपी से है, ये किसी भी अपराध, कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। बृजभूषण के घर के बाहर बुलडोजर कब जाएगा? कब अजय कुमार उर्फ टेनी, जो गृह राज्य मंत्री थे लखीमपुर के, उनके लड़के ने किसानों की हत्या करी थी, उनके घर के बाहर बुलडोजर कब जाएगा? स्मृति ईरानी जी कर्नाटक में पहुंच जाती है। जब कांग्रेस का शासन था, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, तो यही स्मृति ईरानी जी सड़कों पर हुजूम महिलाओं को लेकर निकल जाती थी अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्मृति ईरानी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ, वो महिला है। महिला मूवी देखने जा रही है ना, तो केरला स्टोरी जी मूवी देखने जा रही है। और कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से मोदी जी के कसीदे पढ़े गए, बजरंगबली के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने धर्म की गंदी राजनीति करी, देखिए उसका खामियाजा कर्नाटक में भुगतना पड़ा। इसका खामियाजा इनको पूरे देश में भुगतना पड़ेगा जी। लेकिन क्या लगता है, कर्नाटक कांग्रेस का, बीजेपी कर्नाटक हारी है, किन कारणों से हारी है? देखिए, जब तक धर्म की राजनीति, कुछ सब चैनल नहीं, कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं जो बिकाऊ हैं, उन लोगों ने लोगों को एक तरीके से बिल्कुल जैसे लोग ऊब जाते हैं ना, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बजरंग दल ने आज तक इस देश के अंदर कौन सी जनता की समस्या पे आवाज उठाई है? कभी बजरंग दल महिलाओं के लिए आया हो, किसानों के लिए आया हो, अडानी पे बोला हो? बजरंग दल ने कभी भी इस देश के मुद्दों पर बात नहीं करी। आज जब प्रधानमंत्री जी वहां खड़े होकर बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ते हैं, ये सरासर बजरंगबली का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, और उसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया। ये भगवानों का अपमान करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। अब बजरंगबली को ले आए, कल को लव कुश को ले आएंगे, कल को सीता जी को ले आएंगे, लक्ष्मण जी को ले आएंगे। देश की जनता अब उससे ऊब चुकी है। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करे। आज जब मोदी जी को ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़े देश, पूरे विश्व के मजबूत नेता है, ऐसे मजबूत नेता को आज वो आदमी टक्कर दे रहा है जिसको इन्होंने पप्पू साबित किया था। आज उस व्यक्ति ने एक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, एक छोटी सी यात्रा के जरिए, बगैर ज्यादा पैसा खर्च किए, आज इनकी कर्नाटक में नींव हिला दी। और देश की जनता अब ये जश्न मना रहे हैं अपने 9 साल पूरे होने का। काहे का जश्न? आज देश की जनता भूखी मर रही है। छात्रों के अनाज दे रहे हैं ना मैडम, 5 किलो अनाज से क्या पेट भरता है एक आदमी का पूरे महीने? आप आंकड़ा लगाइए। 5 किलो गेहूं से क्या, 5 किलो आटे से पूरे महीने एक व्यक्ति खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। पहली बात तो यही जाती है। अब वो 5 किलो भी इन्होंने जनवरी से घटा के 3 किलो कर दिया। मतलब कि
जनता को झूठे वादे, जनता को लॉलीपॉप, जनता को धर्म के नाम पे लड़ाना, ये कब तक चलेगा? जिस एम्स हॉस्पिटल में लॉकडाउन के अंदर अमित शाह जी एडमिट हुए थे कोरोना के कारण, वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। इन्होंने एक एम्स हॉस्पिटल मुझे गिना दे। लेकिन सर क्या लग रहा है, यहाँ पे बेटियां बैठी हैं जी, तो ब्रजभूषण जी पे ना तो अब तक योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों पे चलता है, भ्रष्टाचारियों पे चलता है, ब्रजभूषण जी के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? चलेगा ही नहीं मैडम। क्यों नहीं? उसका कारण है ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ। इनके दर्जन भर मंत्री दागी है। स्मृति ईरानी मूवी देखने जा रही है लेकिन जंतर मंतर पे अब तक नहीं आई। देखिए मैडम, जैसा कर्नाटक के अंदर हुआ है, हाँ। स्मृति ईरानी जी आने वाले समय में देश के किसी भी कोने से लड़ ले, ठीक है मैडम, वो दोबारा से सीरियलों में काम करेगी। राजनीति में जनता उनको आगे तवज्जो नहीं देगी, वो हर जगह से हारेगी, उनकी जमानत जब्त होगी। जिस प्रकार से देखिए, मैं तो खुद पहले बीजेपी का सपोर्टर था, बहुत पहले। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर? बिल्कुल कार्यकर्ता रहा हूँ मैं बीजेपी का वो कार्यकर्ता रहा हूँ जिसने सदस्यता रसीद कटवाई है इनसे आजीवन। में काम भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल मैडम। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आज जब खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं और इनके दर्द को समझने वाला भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, इन खिलाड़ियों पे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस ही है। लेकिन मोदी जी तो लगातार महिला सम्मान की बात करते, सशक्तिकरण की बात करते, महिला सशक्तिकरण। सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वो स्मृति ईरानी जी का। अच्छा। हाँ, वो आप उनको देखिए, जब से वो जीती है, ठीक है, उनकी लड़की थी वो जिन पे अभी आरोप लगे थे एक रेस्टोरेंट के, ठीक है, बीफ के बारे में, बीफ खाते हुए, बीफ वहाँ पे बनता भी था, उस पर जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, लेकिन उस पर अपनी सफाई नहीं दी आज तक। आज ये देखिए, स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी, योगी जी और मोदी जी, ये 4 लोग सरकार चला रहे हैं। 5वां नेता कौन है? इन्होंने अपने नेता हाशिए पे डाल दिए। स्मृति ईरानी जी को आगे बढ़ाने के लिए अभी स्मृति ईरानी जी की उस पे क्या नाम है, क्वालिफिकेशन पे सवाल उठे थे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो गई। आज जब ये महिला यहाँ पे पहलवान बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनके अंदर देशभक्ति नहीं जाग रही, ये देश के नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार यहाँ पे कह रहे थे कि जो है इनके ये जो है वो है मतलब कांग्रेस से है, यहाँ पे नेता आ रहे हैं। क्या इस देश के अंदर जो भी राजनेता यहाँ पे आ रहा है वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसको दर्द नहीं होगा जब ये खिलाड़ी खेल खेलते हैं? राजनीति चमकाने आ रहे हैं ना, कह तो रहे हैं ब्रजभूषण जी। मैडम, राजनीति चमकाने नहीं आ रहे, राजनीति चमकाने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने तो इतने साल राज किया है। ब्रिजभूषण जैसे लोग जिनको आज संरक्षण दे रहे हैं, योगी जी अतीक अहमद को गोली मार रहे हैं, ठीक है, और दूसरे माफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं, मारिए उनको, उन पे बुलडोजर चलाइए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन माफिया दोनों तरफ के मरने चाहिए ना, बुलडोजर दोनों तरफ चलना चाहिए। और मोदी जी अभी तक क्यों खामोश है? ये लड़की यहाँ पे बैठी है, उसको अपनी बेटी बताया था मोदी जी ने, ये मेरी बेटी है, मेरे परिवार से है, वो विनेश फोगाट जी, ठीक है। आज मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, स्मृति ईरानी जी को आज नहीं भेजा गया। स्मृति ईरानी जी की टिकट कर्नाटक की कट जाती है, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को गाली बकने पहुंच जाती है। 3 प्रधानमंत्री दिए इस देश के गांधी परिवार ने, और 3 बार कुर्बानी दी है, देश पे कुर्बान हुए। आज राहुल गांधी की कोठी छीन ली, उसकी सदस्यता रद्द कर दी साजिश करके। क्या आप विपक्षी नेताओं को इस तरीके से खत्म करेंगे? आपके अंदर आज लड़ने का मादा नहीं रहा। एक तरफ तो आप अपने आप को कहते हैं 56 इंच का सीना है, हम बहुत मजबूत नेता है, कदौर नेता है, एक राहुल गांधी से डरे हुए, एक राहुल गांधी से। और आज भी मैं तो देखिए उस आदमी के सब्र का मैं जो है वो कायल हूँ। पहले मैं खुद राहुल गांधी के खिलाफ था, लेकिन जब से मैंने भारत जोड़ो यात्रा देखी उसके बाद से लगातार मैं देख रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा से आपका हृदय परिवर्तन हुआ? बिल्कुल मैडम, मैंने देखा वो आदमी, वो कश्मीर, वो कन्याकुमारी से चला है, और कभी उसकी वो टी शर्ट पे, कभी उसकी चप्पलों पे कटाक्ष। लेकिन एक बार भी बीजेपी के नेताओं ने ये नहीं सोचा कि भाई एक चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए, है ना, तो हाथी का जीवन तबाह कर देती है। आज राहुल गांधी जी को इन्होंने जिस तरीके से कुचलने की कोशिश करी, देखिए हम भी इस देश के नागरिक हैं मैडम, रोटी हम भी खाते हैं, अनाज हम भी खाते हैं, हमें भी मालूम है। क्या लगता है क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जमीनी मुद्दों पे बात कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब और बड़े नेता बन के उभरेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद? देखिए, मैंने अभी जैसे देखा राहुल गांधी जी विदेशों में गए थे, जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करा, मैंने विदेशों के अंदर मोदी जी के भी वो देखे हैं वीडियोज। इन्होंने जाके ये बोला था ये सपेरों का देश था 2014 से पहले, इस देश में जन्म लेना ही अपने आप में एक शर्मसार था, ये मोदी जी बोलते थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वहां जाके देश की व्यवस्था के हालत बताए, इनकी नींव हिल गई। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से आज आ रहे हैं, ऐसा एक मंजे हुए नेता की तरह, एक मंजे हुए नेता की तरह, जैसे एक मंजा हुआ नेता है। आज राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि वो इंदिरा गांधी जी के असली पोते हैं। देखिए आज राहुल गांधी की मैच्योरिटी, ठीक है, वो साफ झलकती है, उनकी मेहनत, उनकी लगन। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज
56 इंच के सीने वाले मोदी जी को, जिसको मजबूत नेता बताया जा रहा है, आज कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से भाजपा साफ हो गई, हिंदुत्व के नाम पे भी साफ हो गई। अभी जैसे वो एक भी आरएसएस का प्रचार करता है, बाबा बागेश्वर धाम के वो महाराज है ना। मैडम एक बात बताइए, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, है ना, अंधविश्वास के तो खिलाफ है आरएसएस, अंधविश्वास के तो खिलाफ है मोदी जी। आज बाबा बागेश्वर धाम कहीं भी जाता है, लेडी शो में बताता है इसमें भूत है, इसमें प्रेत है, तो क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? क्या उन पे मुकदमा नहीं लगना चाहिए? आप खुद भाजपा में रह चुके, भाजपा के सारे नेता हैं, उनके चरणों में जा रहे हैं, पैर छू रहे, मनोज तिवारी हो और भी कई। शर्म की बात है इनके लिए, इनको डूब मरना चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए मैडम, चुल्लू भर पानी में। एक अनपढ़ आदमी बाबा का चोला पहन के और अंधविश्वास फैला रहा है। कथाएं तो इस देश में बहुत बाबा करते हैं, फिर आप हर जगह जाइए। मनोज तिवारी खुद उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मनोज तिवारी यहाँ नहीं आया, दिल्ली का सांसद है, यहाँ से घर पास में ही है मनोज, यहाँ नहीं आया वो मनोज तिवारी। इन खिलाड़ियों की गाड़ी चलाने नहीं आया, इनको पानी पिलाने नहीं आया। इन पे जब लाठियां चलाएगी रात को, पिला रहे ना पानी, उनकी गाड़ी भी चला रहे। मैडम यही बाबा बागेश्वर एक दिन इनकी लुटिया डुबोएगा, जैसे बापू आसाराम थे ना, बापू आसाराम, ऐसे ही एक दिन ये भी लुटिया डुबोएगा। ये बाबा राम रहीम के मंच पे भी खड़े हुए थे एक समय में, बाद में क्या हुआ, ये वो एक हरियाणा के और थे वहाँ पे, क्या नाम है, सतपाल है ना जी, बाबा बागेश्वर धाम, ये एक दिन बीजेपी की लुटिया डुबो देगा। वो सिर्फ अपना एक सोच, जैसे सस्ती लोकप्रियता होती है ना, उसके लिए इस तरीके से ओछी हरकत कर रहे हैं। देखिए, मेरा बीजेपी से सच्चाई पूछे मोह भंग होने का कारण ये था, जिस समय किसान आंदोलन हुआ था, हमें ये लगने लगा था भाई ठीक है, शायद बीजेपी ठीक है, 50-50 है ना, कभी हमें किसान ठीक लगते थे, कभी ये ठीक लगते थे, लेकिन जब किसानों से माफी मांगी मोदी जी ने, इनको आंदोलन जी भी बताया, मतलब जब मोदी जी नीचे झुके तो आपका बीजेपी से मन हट गया? हाँ, मैंने सोचा कि यार अभी तो इनको गालियां पड़ रही थी, अभी इनको गालियां पड़ रही थी, अब इनके साथ अब इनसे माफी मांगी जा रही है, अब इनकी मांगे मानी जा रही है, ठीक है। अभी आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, आंदोलन जीवी थे, अब इनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के देश के अंदर जब उन्होंने देखा